Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Murad Khan Basic Chemistry. Today is our lecture number 28. Topic is classification of organic compound. Carbon containing compound are called organic compound with a few exceptions like oxide of carbon, like carbon dioxide, carbon monoxide, carbonate, bicarbonate, certain metal carbide. These are not included in organic compound. We study them in inorganic chemistry or in an inorganic compound. Recently research show that organic compound mainly compose carbon and most of the cases it contain with hydrogen. कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो हमारी न्यू डिफिनीशन मॉडर्न डिफिनीशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ यूं बन जाती है. Organic compound are those compound hydrocarbon are actually hydrocarbon and their derivative, and organic chemistry mainly deal hydrocarbon and their derivative. The topic is classification of organic compound or hydrocarbon are those contain organic compound are mainly composed of open chain compound. Open chain compound are also called acyclic. Acyclic means it doesn't contain a cyclic structure. और दूसरी तरफ हमारे पास इसकी जो दूसरी डिवीजन है वो क्लोज चेन असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. पहले हम ओपन चेन और एसाइक्लिक को प्रोसीड करते हैं. ओपन चेन में हमारे पास कार्बन का चेन ओपन होगा. डेट में भी स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा. एसाइक्लिक का मतलब होता है which doesn't contain a cyclic structure or closed structure. This open chain, this is further divided into saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon are those hydrocarbon where valency of carbon is fully satisfied. Carbon has a capacity to form 4 covalent bonds. And case of saturated hydrocarbon, कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो हम कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई है. ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन है. अल्केन में जितने भी कंपाउंड अल्केन की तमाम होमोलोगस सीरीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाती है. इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2. फॉर एग्जांपल इथेन इसकी एक एग्जांपल है. जो दूसरा मेंबर है इसका C2H6 इसका फार्मूला है. ये ओपन चेन भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है इनका, और ब्रांच चेन भी हो सकता है. अगर कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब है ये सैचुरेटेड कैटेगरी में आ रहा है. दूसरी तरफ हमारे पास जो अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर ये अन का मतलब है नॉट, which is not saturated हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा. इसमें हमारे पास 2 क्लासेस है. इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेल नोन, दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन. यहाँ ये जो अल्कीन है इस केस में कार्बन एटलीस्ट फॉर्म 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड. जब आप इसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो कम से कम एक डबल बॉन्ड इस पे जरूर होगा, और इस डबल बॉन्ड के लिए हम ईन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. एन फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ईन, यहाँ पर ईन आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा. जो दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अल्काइन है, और अल्काइन के केस में यीन है, YnE. इसका मतलब है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होगा. जैसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल अल्केन लेते हैं और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, और इसकी एग्जांपल हमने इथेन लिया है, और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों केस में हो सकते हैं. ऐसे ही अनसैचुरेटेड के केस में हमारे पास इसकी 2 कैटेगरीज है, अल्कीन एंड अल्काइन. अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड होगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n, और इसका जो इथेन लाइक जैसे सैचुरेटेड में हमने इथेन एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे इथीन होगा और इसका फार्मूला C2H4 होगा. और ये ब्रांच चेन भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है. दोनों कैटेगरीज में जहाँ अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है ये अल्कीन के होमोलोगस सीरीज में आएगा. हमारे पास इसकी जो दूसरी क्लास है अल्काइन, यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है. और जैसे यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा हुआ है, अल्केन के केस में इथेन है, अल्कीन के केस में हमारे पास इथीन है, तो अल्काइन के केस में हमारे पास है इथाइन भी इसको कहते हैं, एसिटाइलिन भी इसको कहते हैं, और ये भी ओपन चेन में भी हो सकता है, ब्रांच चेन में भी हो सकता है. सो
In case of acyclic or open chain, both acyclic or open chain, they are further divided into saturated and unsaturated, and these are its detail. जो दूसरी केसेस है क्लोज चेन acyclic hydrocarbon, it is further divided into two types, that is homocyclic hydrocarbon and heterocyclic hydrocarbon. Homocyclic hydrocarbon, homo means same, those hydrocarbon which are in cyclic structure, और इनके जो चेन है, चेन के स्केलेटल में कार्बन होगा। मैन जो हमारा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, कार्बन स्केलेटन में मौजूद होगा, तो इसको हम होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो किस्म के हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, which contain in cyclic structure, लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर इनमें नहीं होंगे। एरोमेटिक कैरेक्टर हम अपने एरोमेटिक चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इसकी जो दूसरी टाइप है वो एरोमेटिक, which are in cyclic structure। साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी मौजूद होंगे। ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनकी एग्जांपल जो पेरेंटल हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन है, जिसका फार्मूला है C6H6। इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास जो मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट मौजूद हो, लाइक नाइट्रोजन हो, लाइक हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, एंड सो ऑन। जब मेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन से हट के कोई और एलिमेंट आएगा तो फिर इसको हम हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। At the end, अपने बात को वाइंड अप करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ओपन चेन और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब ये ओपन चेन होता है, एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो है इनको हम मजीद ब्रांच चेन और ओपन चेन में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो क्लोज चेन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक क्लोज चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में हमारे पास एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मौजूद है, जबकि हेट्रोसाइक्लिक में चाहे वो एरोमेटिक कैरेक्टर का हो या नॉन एरोमेटिक का हो, लेकिन उसके मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर में कार्बन से हट के कोई और एलिमेंट भी जरूर मौजूद होगा। थैंक यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसकी जो नोमेनक्लेचर है, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।